तो जैसा कि सर्दियों का मौसम अब आ चुका है और हम अपने अपने घरों में अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे सर्दियों के लिए कि भाई गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, अपने पेट्स के लिए अच्छा काम करते हैं। और इसी बीच में हम फिशेस को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि हमारे घर का एक मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो शायद मुझे तो बहुत खुशी देता है और आपको भी देता होगा, और इससे परेशान हम नहीं करना चाहते सर्दियों में, क्योंकि हम तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं सर्दियों को, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते ना। इन्हें चाहिए स्पेशल केयरिंग, जैसे कि आपको डॉग्स को चाहिए, आपके कैट्स को चाहिए, और इन्हें भी चाहिए। और इन्हें कैसी केयरिंग चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। सर्दियाँ आ गई है और हम सभी अपने अपने घरों में कुछ न कुछ नई नई तैयारियां कर रहे होंगे सर्दियों के लिए। जैसे कि हम कुछ गर्म कपड़े निकाल रहे होंगे, कुछ लोग ब्लैंकेट्स निकाल रहे होंगे, कुछ लोग अपने पेट्स के लिए बेड तैयार कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने एक्वेरियम में हीटर्स लगा रहे होंगे, कुछ स्मार्ट लोग अपने घर में कुछ हर्ब्स लगा रहे होंगे, गार्डनिंग अच्छी कर रहे होंगे, सर्दियों के हिसाब से प्लांट्स लगा रहे होंगे, और कुछ लोग बस यूं ही बैठे होंगे। देखिए, यूं ही नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अभी हम इन टैंक्स के अंदर विंटर केयर कैसे करनी है ये आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जैसे सर्दियों का मौसम आता है, कई प्रॉब्लम्स होती है हमें भी, जैसे कि हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है काफ़ी वीक हो जाता है ऐसी कंडीशन में कि हम सर्दियों में कई बार पेट खराब महसूस करते हैं। वही इनको भी होता होगा, हमारे डॉग्स कैट्स को भी होता होगा, और कई सारे पेट्स को होता है। साथ ही साथ में हमें सर्दी बहुत लगती है, कई बार आलस बहुत आता है, घर से निकलने की इच्छा नहीं होती। इन्हें भी कुछ ऐसा होता होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहले आते हैं हम पॉइंट नंबर 1 पर कि हमें अपने टैंक्स के लिए विंटर केयर कैसे करनी है। पॉइंट नंबर 1 पर आने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं आपको। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, और आप मैं क्या बताऊं, अब फिर इच्छा नहीं होती है कि और बनाए वीडियोस। लेकिन फिर भी मैं बड़ा ढीठ हूं और फिर आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ा सा प्यार आप मुझ पर थोड़ा सा छींटे भी डाल देंगे ना, मेरे लिए चलेगा, इतना भी बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। हमारे टैंक्स में हीटर को कब लगाना चाहिए? जो बेस्ट मौसम है हीटर को लगाने का वो ये है कि जैसे ही अभी सर्दियां आनी होती है, हमारे घरों में एसी कूलर बंद हो जाते हैं, जो पंखे हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं और हमें थोड़ा ठंडा महसूस होने लगता है। महीना अगर देखें तो अक्टूबर मिड ले लीजिए, नवंबर ले लीजिए, और इस बार तो सर्दियाँ काफ़ी लेट भी पड़ी हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दिवाली का जो टाइम होता है उसके बाद में आपको हीटर एटलीस्ट चालू कर ही देना चाहिए। और हीटर जो चालू करते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमें कैसे सेट करना है। प्लांटेड टैंक्स के लिए अलग है और नॉन प्लांटेड टैंक्स के लिए अलग है। जो प्लांटेड टैंक्स हैं उनका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 24 से लेकर 26 के बीच, 27 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ऊपर ना हो, वरना प्लांट्स को प्रॉब्लम होगी। जो नॉन प्लांटेड टैंक्स है उनका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो रहना चाहिए 26 से लेकर 28, उससे ज़्यादा भी नहीं, और 26 से कम अगर होगा तो 25 मिनिमम होना चाहिए। तब हम इन फिशेस को अच्छे से रख पाएंगे ऐसे हीटर सेटिंग के साथ में। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है? यही हमारा पॉइंट नंबर 2 है। सारे जो हीटर्स होते हैं वो सब बराबर काम नहीं करते। किसी का थर्मोस्टेट ठीक काम करता है, किसी का नहीं करता है, और मैंने तो देखा किसी का नहीं करता है। क्योंकि मेरे पास ये तीनों टैंक्स हैं, तीनों में मैंने 24 का टेम्परेचर सेट किया था। इस टैंक में 24 का टेम्परेचर सेट करने के बाद मुझे जो टेम्परेचर मिला है पानी का वो मिला है 27 का। इसमें 24 का टेम्परेचर मैंने सेट किया, उसका जो टेम्परेचर है वो शॉकिंग है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी को गर्म कर दे रहा है 24 पर सेट करने के बाद में भी। ये जो टैंक है इसका मैंने टेम्परेचर जो है वो सेट किया था 24 पर, लेकिन ये मुझे रिजल्ट दे रहा है 27-28 का। और ये तो भला हो कि मेरे पास में थर्मोमीटर्स हैं तो मुझे पता चल गया कि इनका टेम्परेचर कितना जा रहा है। अगर ये थर्मोमीटर नहीं होता तो या तो मेरी मछलियाँ उबल के मर जाती या फिर मेरे प्लांट्स खत्म हो जाते, पता नहीं क्या होता इन टैंक्स का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे एक्वेरियम में फिल्टर हीटर तो है, लेकिन थर्मोमीटर लगा के रखो, ज़रूरी है, क्योंकि वही एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा आपको। हीटर पर भरोसा मत करना, हीटर का थर्मोस्टेट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। आपने 24 पर सेट किया, 24-25 तक नहीं जाएगा, वो कई बार 30 भी चला जाएगा, कई बार वो 20 तक चला जाएगा, यानी वो चालू ही नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3, सर्दियों में फिशेस का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा वीक हो जाता है, यानी कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो काम करता है। तो ऐसे में हमें इन्हें जो खाना हमेशा जो हम जिस तरीके से देते हैं वैसे नहीं देना है। जहाँ हम एक अनुमानित बता रहा हूँ मैं आपको, एक आप मान लीजिए कि एक फिश को अगर आप एक टाइम में 4 से 6 दाने देते थे,
वहीं सर्दियों का टाइम आने पर आपको 2 से 4 दाने देने। खाना आधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो वीक में एटलीस्ट 1 या 2 बार इन्हें फास्टिंग कराओ, यानी कि 2 बार इन्हें खाना मत दो वीक में, चलेगा। एक साथ नहीं कि भाई 2 दिन लगातार ही नहीं दिया, जैसे 1 बार नहीं दिया, फिर 2 दिन दिया, फिर 1 बार नहीं दिया, ऐसा। तो फास्टिंग करने से भी इनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। और ओवर फीडिंग करना नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा खाना अगर आप दोगे तो फिशेस को आप बीमार करोगे और वो जा भी सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने पहले हीटर कभी लगाए अपने टैंक्स में तो आपको ये पता होगा कि आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि उसकी लाइट कई बार हमें ज़्यादातर समय पे जलती भी ही दिखती है, और वो काफ़ी कम होता है कि वो बंद होती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हीटर जो है वो एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा, प्रॉपर एफिशिएंट नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसे सही से नहीं लगाया। कई लोग हीटर को जो लगाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हैं, बिल्कुल सीधा, लेकिन कायदा ये कहता है कि हमें जो हीटर है उसे थोड़ा तिरछा लगाना चाहिए 45 डिग्री एंगल पर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हीटर की एफिशिएंसी बढ़ती है, पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, और थर्मोस्टेट जो है वो हमेशा चालू नहीं दिखेगा आपको, वो ट्रिप होता रहेगा, आपकी बिजली भी बचेगी, पानी सही तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हीटर से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हीटर को 24 आवर चालू रखना है। 5वां विंटर केयर हमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 5 यह है कि अपने फिशेस को बीमारियों से बचाना है। क्योंकि जो सर्दियों का मौसम आता है और हमारा टैंक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है, ऐसी कंडीशन में टैंक में बहुत सारी बीमारियां आती है, जिससे फिशेस को इचिंग शुरू हो सकती है, फंगस, वाइट स्पॉट, तरह तरह की बीमारियां आ सकती है। इन सभी से बचाने के लिए अच्छे से हीटर को ऑन करके रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, फिशेस को ओवरफीड नहीं करना है। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। पानी का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिल्ट्रेशन के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो हमारी फिशेस बीमार नहीं पड़ेगी। और अगर बीमार पड़ी तो हमें ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन इस चीज़ को हमेशा हम ध्यान में रखते हैं ना, ट्रीटमेंट ही क्यों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने फिशेस को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देना है, ताकि वो बीमार ही ना पड़े। और अगर वो पड़ जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो बीमार ही ना पड़े। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चलिए अपने शिम्प्स को खिलाते हैं पालक का पत्ता, जो हमारे घर में ही हमने ग्रो किया था। अब इस पालक को मैं बॉईल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड नहीं छिड़का है, कोई भी इसमें फालतू चीज़ें नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, तो मैं इसे डायरेक्ट वॉश करके यूज़ करूँगा। और ये मेरे शिम्प्स को पसंद भी बहुत है। कुछ अच्छे हीटर्स की, कुछ अच्छे थर्मोमीटर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।